सीएम नीतीश कुमार बन गए पार्टी के ट्रेनर। विशेष जांच के दर्जे की मांग उठाने को लेकर मंत्रियों और नेताओं को दिया गुरु मंत्र। बिहार की हकमारी के खिलाफ हम लोगों का अभियान चलता रहेगा। विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और नीतीश ने पिछले हफ्ते ही केंद्र को ललकारा था कि बिहार की हकमारी के बहाने अब नहीं चलेंगे। बिहार के सीएम नीतीश स्पेशल स्टेटस को लेकर गरज रहे हैं और ये तेवर अपने मंत्रियों नेताओं को भी सिखा रहे हैं। क्या मुद्दे हों, क्या जनता के बीच मैसेज देना है, तो हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने ब्रीफ किया है, विशेषज्ञों ने भी ब्रीफ किया है। जेडीयू ने राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया है, लेकिन जेडीयू ये सावधानी भी बरत रही है कि ये संदेश ना जाए कि पार्टी कांग्रेस की तरफ झुक रही है। उधर प्रणब के बहाने कांग्रेस भी नीतीश को ढील देने के फिराक में नहीं है। जो हमारा इनकेपेबिलिटी है, ये यूपीए के चलते हमारी इनकेपेबिलिटी है या ये प्रदेश विकास नहीं कर रहा है, इसका कारण यूपीए हमको विशेष राज्य का दर्जा। दिस इज टोटल पॉलिटिकल स्टैंड। जेडीयू नवंबर में पटना में अधिकार रैली करने वाली है। मकसद विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र पर प्रेशर बनाना है। मुख्यमंत्री क्या बरसाएंगे कृपा जब राहत कोशी है कंगाल। झारखंड के सीएम रिलीफ फंड में एक फूटी कौड़ी तक नहीं। इसे झारखंड की बदकिस्मती ही कहेंगे कि खनिज संपदा में सबसे रईस इस सूबे के सीएम राहत कोष में 1 रुपया तक नहीं है। जरूरतमंदों को सीएम रिलीफ फंड से राहत दी जाती है, लेकिन रिलीफ फंड तो खुद राहत का मोहताज है। राहत कोष से मदद के लिए कई आवेदन पहुंचे हुए हैं, लेकिन फंड में पैसे नहीं होने की वजह से किसी पर सीएम की कृपा नहीं बरस रही है। हेलीकॉप्टर हादसे के चलते सीएम अर्जुन मुंडा इन दिनों बेड रेस्ट पर हैं और उनके अफसर हलकान हैं कि सीएम राहत कोष से मदद मांगने वालों को क्या जवाब दिया जाए। सरकार को जवाब भले ही नहीं सूझ रहा हो, लेकिन विपक्ष हिसाब मांगने से पीछे कैसे रह सकता है। जब झारखंड बना था तो सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए जमा थे। खर्च होते गए, लेकिन इसके बाद किसी ने इसमें दान नहीं किया। बारिश अभी ठीक से हुई नहीं, लेकिन कोसी नदी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। सहरसा में कोसी में समा गए कई आशियाने। वीरपुर बैराज से पानी का छूटा, कोसी तो अगिया बैताल हो गई। कोसी नदी की लहर का ये रूप देखकर किनारे के टीले सरेंडर करने लगे। उफनती कोसी सनसनाती हुई कटाव करती आगे बढ़ने लगी और फिर देखते ही देखते कई आशियानों को लीलती चली गई। कोसी की धार तो इन झोपड़ियों को भी अपने आगोश में लेने के लिए लपलपा रही है। कोसी पूर्वी तटबंध के नवहट्टा महशी ब्लॉक में ऐसा हाहाकार मचा है कि लोग घर बार छोड़कर भागने लगे हैं। हम लोग को घर द्वार कट गया, हम लोग को पानी भरा हुआ, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? घर द्वार कुछ नहीं है, तो तटबंध के भीतर से बाहर निकल रहे हैं। इन्हें कौन जान बचाना है, माल जाल को जान बचाना है। हम लोग को घर द्वार कुछ नहीं है। खबर मिलने पर डीएम अफसरों के साथ मौके का मुआयना करने पहुंचे, लेकिन लौटकर जिला मुख्यालय पहुंचे तो कह दिया कि तटबंध पर कोई खतरा नहीं है। जिला प्रशासन चाहे जितने दावे करे, लेकिन ग्रामीण दहशत में हैं। सबको 2008 की कोसी की तबाही की बेरहम याद आ ही जाती है। दाने दाने को तरस गए थे बाढ़ पीड़ित, लेकिन सिस्टम ने सड़ा दिया सारा अनाज। मधेपुरा में फेंक दिया गया सैकड़ों बोरा सड़ा चावल। गरीब के पेट में जाता तो दुआ मिलती, लेकिन जिस जमीन से अनाज उपजा उसी में ये जमींदोज हो गया। चावल सड़कर मिट्टी हो गया। गोदाम में गंध बढ़ने लगी तो सिंहेश्वर ब्लॉक के अफसरों ने इसे उठाकर सवल्या गांव में फेंकवा दिया। लोगों ने अनाज की बेकदरी देखी तो बिलख कर रह गए। बांस में चावल फेंक दिल के 200-300 बोरा खा, गरीब लोग के तो चीज खा जेती देखनी कते बढ़िया आती है। साल 2008 में कोसी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को देने के लिए ये चावल भेजा गया था। बीडीओ साहिबा बेशर्मी से कहती हैं कि ज्यादा अनाज नहीं चढ़ा, लेकिन इसका जवाब नहीं कि आखिर अनाज बाढ़ पीड़ितों को क्यों नहीं बांटा गया था। राजधानी में बैठकर सरकार सुशासन के दावे करती है, लेकिन अफसर इन दावों को घुन बनाकर सड़ाने में लगे हुए हैं। सहरसा में बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। शहर में सड़क से लेकर घर तक में जमा है पानी। सहरसा शहर में बाढ़ नहीं आई है, बल्कि ऐसी हालत बनी है बारिश से। प्री मानसून की पहली बारिश से सारा शहर अस्त व्यस्त हो गया। पानी सड़क से लेकर घर तक में जमा हो गया। ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं होने से पानी को निकलने में काफी वक्त लग रहा है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है और उनका जीना मुहाल हो गया है। पब्लिक इस बात को लेकर परेशान है कि जब अभी ये हालत है तो मानसून आने पर क्या होगा। लेकिन नगर परिषद जनता की परेशानियों से बेफिक्र दिख रही है।
सहरसा के लोग कुदरत का कहर झेलने को मजबूर हैं। सरकारी लापरवाही से इनकी मुसीबत और बढ़ जाती है। पत्नी कमाने को घर से निकली तो बता दिया बदचलन। धनबाद में 3 बच्चों की मां को गांव से कर दिया बाहर। गुड़िया का दावा है कि उसकी दोनों कलाइयों को पति ने ब्लेड से काटकर जान लेने की कोशिश की। जान तो बच गई, लेकिन पति और समाज के तानों ने उसका जीना हराम कर रखा है। इसी कारण हम कमाने के लिए निकले, हम पर पूरा पंच को खिलाफ कर दिया हमारे बीच कि ये लड़की बदचलन है। क्या कमाना मेरा गलत है? धनबाद के जोड़ा पोखर में 9 साल पहले गुड़िया की शादी मतीन अंसारी से हुई थी। मतीन कमाता नहीं था, इसलिए बेंगलोर में गुड़िया काम करने लगी। लेकिन जब वो वापस ससुराल लौटी तो पति के साथ साथ पूरा मोहल्ला उसके खिलाफ खड़ा हो गया। कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए गुड़िया को गांव से निकाल दिया गया। गुड़िया अब अपने मायके में रह रही है और पति और पंचों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करा दी है। रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। समाज के ठेकेदारों के डर से गुड़िया और उसके तीनों बच्चे दहशत में हैं। नहीं मिली बाइक तो बारात लाने से कर दिया इनकार। छपरा में दहेज लोभियों की करतूत आई सामने। शादी की तारीख अब कार्ड में सिमट कर रह गई है। मंगलवार को बारात आनी थी, लेकिन अब ना बारात आएगी ना ही बेटी की डोली उठेगी। छपरा के प्यारेपुर की इस बेटी की शादी जलालपुर इलाके के वीरेंद्र कुमार से तय हुई थी। तिलक के ठीक 2 दिन पहले वीरेंद्र के घर वालों ने बाइक की डिमांड कर दी, जो लड़की वालों के बूते से बाहर था। बस इसी बात पर लड़के वालों ने शादी का रिश्ता ही तोड़ दिया। लड़की के परिवार वालों ने थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। पैसा कमाने गए छपरा के युवक की सऊदी अरब में मौत। मौत की खबर के बाद गांव में पसरा मातम। इसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। 2 बच्चों की इस मां पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। पति संतोष कुमार रोजी रोटी के चक्कर में सऊदी अरब गया हुआ था। छपरा के बंगरा का रहने वाला संतोष एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन इसी बीच उसकी मौत की खबर आई, जिसके बाद तो पूरा परिवार ही सदमे में पड़ गया है। परिजन चाहते हैं कि संतोष का शव उन्हें सौंपा जाए, लेकिन भारतीय दूतावास के अफसरान सुन तक नहीं रहे हैं। परिवार की खुशहाली के लिए लोग दूसरे देशों में कमाने जाते हैं, लेकिन इस परिवार के साथ तो उल्टा ही हो गया। बिहार के अलग अलग हिस्सों में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। मोतिहारी में एनएच पर हथियार के बल पर इन गाड़ियों को रोका और इनमें आग लगा दी, जिससे 2 गाड़ी खाक हो गई। नक्सलियों ने धमकी भरे पोस्टर भी छोड़े हैं। इसके अलावा हाजीपुर के सतपुरा गांव के पास बारातियों से भरी बस को रोका और इसको खाली कराने के बाद इसमें आग लगा दी। इसके अलावा एक डंपर को भी फूंक डाला। नक्सलियों ने तिरहुत कमिश्नरी की जेलों में बंद साथियों के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में बंद बुलाया था। पटना में पानी के लिए मचा कोहराम। परेशान लोगों ने सड़क पर आगजनी कर लगाया जाम। पानी दो, पानी दो। पानी नहीं मिला तो सड़क पर ही आग लगा दी। इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। खाजीकला इलाके के लोग पानी की सप्लाई नहीं आने से परेशान हैं। अफसर से लेकर नेता तक से गुहार लगाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सब्र टूटा तो सड़क पर उतर आए और आगजनी कर घंटों जाम लगाए रखा। पानी का बहुत परेशानी है, इसलिए जो है हम लोग का जो है यहाँ पे पंप जो है खराब है। कितने बार भी हम लोग पार्षद अधिकारी को खबर किया, लेकिन कोई सूचना कोई भी हम लोग के पास हेल्प नहीं हुआ है। पानी की किल्लत से पटना की जनता हलकान है, लेकिन सरकार सिर्फ दिलासा देने में जुटी हुई है। देवघर में दिखा टीचर का बेरहम चेहरा। बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ने पर छात्रा की कर दी धुनाई। इस छात्रा के शरीर पर पड़े जख्मों के निशान ये बताने के लिए काफी है कि इस पर टीचर ने किस कदर जुल्म ढाया है। रिखिया के मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली आरती कुमारी की आंखों में कम रोशनी है। टीचर ने इसको बोर्ड पर लिखे सबक को पढ़ने को कहा तो ये नहीं पढ़ पाई। इसके बाद गुरुजी ने इसकी जमकर धुनाई कर दी। इस घटना से गाँव के लोग गुस्से में आ गए तो टीचर और कर्मचारी स्कूल में ताला बंद कर भाग गए। टीचर को छात्रा की लाचारी समझनी चाहिए थी। अब ये छात्रा स्कूल जाने के नाम से डर जाएगी।